हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज काउंसलिंग स्किल्स डिस्कस करेंगे। और काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब हम किसी की बात सुनते हैं आराम से बैठ के, किसी को प्रॉब्लम होती है तब हम पूरा ध्यान लगा के उसकी बात को ढंग से सुनते हैं और उसको थोड़ा बहुत हम लोग सजेशन देते हैं। और हो सकता है हम उसको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सोचने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग करने की जो होती है रीजन होती है, बेसिकली वो यही होता है कि कोई बहुत परेशान होता है किसी रीजन की वजह से और वो किसी के साथ शेयर करना चाहता है। कई बार सिर्फ शेयर करके भी लोगों को अच्छा लगने लग जाता है, कि उनको लगता है हमारा मन हल्का हो गया, हमने शेयर कर लिया। तो काउंसलिंग में शेयरिंग होती है जनरली थॉट्स की, और प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है किसी को काउंसलिंग करने के लिए। आप हर किसी को नॉर्मली ऐसे नहीं बोल सकते कि आप किसी से भी बात कर रहे हो तो वो काउंसलिंग हो जाएगी। एक अच्छी तरीके से और एक पॉजिटिव तरीके से काउंसलिंग देने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है, एजुकेशन प्रॉपर चाहिए होती है उसके लिए। एक तो वेल अडेप्टेड, आप खुद एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो खुद वेल अडेप्टेड हो। अगर आपकी खुद की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और आप खुद ही एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो आप किसी और की काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो आपके अंदर ट्रेनिंग एजुकेशन के अलावा आप वेल अडेप्टेड होने चाहिए, आप में पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए आपके अंदर। आप किसी के बारे में जब सुनते हो, वो अपनी पर्सनल लाइफ आपको डिस्कस कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, लेकिन अगर उसने उसमें से कोई ऐसी चीज बता दी जो आपको लगता है कि गलत है और आपने उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, तो वहां पे आपकी काउंसलिंग खराब हो जाती है। तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आनी चाहिए हमेशा ही। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आपको एंगेज होना भी जरूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है जब आप अपने आप से पूछते हो, अपने आप से बात करते हो, आप अपने आप के अंदर ही अंदर सोचते हो किसी चीज के बारे में। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एज ए साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर आपको भी अपने साथ करनी बहुत जरूरी होती है, जब आप किसी क्लाइंट के बारे में सोच रहे होते हो उसकी बातें सुन के। ठीक है, मीनिंग ऑफ नेचर काउंसलिंग क्या होता है? बेसिकली एक सिस्टम प्रोवाइड करता है इंटरव्यू के लिए। हम जो काउंसलिंग करते हैं, हम लोग बेसिकली काउंसलिंग क्यों रखते हैं किसी भी क्लाइंट के साथ? साइकोलॉजिस्ट एक काउंसलिंग सेशन क्यों रखता है? क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है, उसकी बातें सुनना चाहता है और पूछना भी चाहता है। तो वो एक सिस्टम तैयार करता है इंटरव्यू लेने के लिए। सडनली जाके वो नहीं बोल सकता ना कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। तो एक काउंसलिंग सेशन एक ऐसा एक जरिया होता है जिसके थ्रू वो इंटरव्यू ले सकता है, बात कर सकता है। फोकस ऑन फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, यहाँ पे काउंसलिंग पे सारा फोकस उसकी क्लाइंट की फीलिंग्स पे होता है कि क्लाइंट्स को कैसा लग रहा है, और उसको रियलाइज कराना, उसी की फीलिंग्स को एक्नॉलेज कराना क्लाइंट को कि उसकी जो फीलिंग्स है वो किस वजह से है, क्यों है। बेसिकली आपको तो रियलाइज हो ही जाता है, जब आप सुनते हो आपको रियलाइज तो हो ही रहा है कि वो क्यों ऐसा सोच रहा है, क्या है। बट आपको क्लाइंट को रियलाइज कराना होता है कि वो जो सोच रहा है वो सही गलत जो भी है। इन्वॉल्व हेल्पिंग रिलेशनशिप, यहाँ पे हेल्पिंग रिलेशनशिप होता है। आप किसी की काउंसलिंग क्यों करते हो? जब आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, इसके अलावा और कोई इसका पर्पस नहीं होता। इन्वॉल्व रिस्पॉन्डिंग टू फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ एक्शंस, थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ द क्लाइंट। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो क्लाइंट की फीलिंग्स पे, उसके थॉट्स पे, उसके एक्शंस पे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप पहले नहीं, एक्टिवली नहीं बोल रहे हो, आप पैसिवली हो। मतलब यहाँ पे क्लाइंट एक्टिव है, वो पहले बोल रहा है, आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप सुन रहे हो, फिर बोलता है तो आप रिस्पॉन्स देते हो। तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उसकी फीलिंग्स और थॉट का, एक्शन का आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। फिर बेसिक एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट्स परसेप्शन, यहाँ पे आपको मैंने जैसे बोला कि क्लाइंट जो भी बोल रहा है आपने उसको एक्सेप्ट करना है, उसको जज नहीं करना है। आप उसकी परसेप्शन उसके तरीके से सोच के देखते हो, उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोचते हो, देखते हो, एनालाइज करते हो सिचुएशन को। इवेल्युएटिव स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पे, आप उसको इवेल्युएट नहीं कर रहे हो कि वो सही है, गलत है, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है। आप उसको कुछ इवेल्युएट करके नहीं बता रहे हो यहाँ पे। वो कहाँ होता है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में होता है। यहाँ पे आप सिर्फ सुन रहे हो और रिस्पॉन्स दे रहे हो। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि जो भी वो बता रहा है आपको वो कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए आपके अलावा, क्योंकि एथिक्स भी होते हैं इसके। वॉलंटरी किसकी तरफ से है? क्लाइंट की तरफ से। अगर वो चाहेगा हेल्प लेना तो काउंसलिंग में आ सकता है, आप जबरदस्ती किसी को काउंसलिंग करने के लिए नहीं बिठा सकते। उसके बाद ट्रांजिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। वर्बल, नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं। नॉन वर्बल मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह आप उसके नोट कर रहे हो, वो भी आपके नोट कर रहा है। अगर आपके एक्सप्रेशन में उसको कहीं भी और लगा तो वो अपनी बात बताना बंद कर देगा। तो आप भी ट्रांसमिट कर रहे हो मैसेजेस उसको, वर्बली नॉन वर्बली, वो भी आपको कर रहा है। तो एक प्रॉपर तरीके से दोनों साइड से ट्रांसफर हो रहा है मैसेज। तो इसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। आपको सोच समझ के रिएक्ट करना है। आपने ये नहीं सोचना कि आप अजीब सी शक्ल बनाओगे तो क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, क्योंकि वो भी नोट कर रहा है कि आप
कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। अब आता है ब्रेकिंग द मिथ ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की जो मिथ्स है वो क्या मिथ्स है, मतलब कि क्या चीज काउंसलिंग के बारे में लोग गलत सोचते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इट इज नॉट मियरली गिविंग इन्फो। काउंसलिंग कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं होती, मतलब आप किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने बैठ गए, किसी को आप कुछ न्यूज सुनाने बैठ गए, ये सब चीजों के लिए काउंसलिंग नहीं होती। या फिर आप उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं बैठे हो आपका क्लाइंट से, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो क्योंकि वो आपके पास खुद आया है। तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए वहां पे नहीं हो। इट इज नॉट गिविंग एडवाइस। काउंसलिंग में एडवाइस नहीं देते हैं, यहाँ पे चुपचाप हम बैठ के सुनते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। कभी उसको हम और एडवाइस नहीं देते हैं कि जाके आप ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं। आपने सुनना है, रिस्पॉन्स देना है, हो सके तो थोड़ा बहुत उसको पॉजिटिव सोचने के लिए सजेशन देना है, बस, उससे ज्यादा नहीं। आप एडवाइस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे एडवाइस देना एक अलग चीज होती है। इट इज नॉट सेम एज इंटरव्यूइंग। बेसिकली इंटरव्यूइंग नहीं है काउंसलिंग में, क्योंकि आप इंटरव्यू इसमें लेते हो, बीच बीच में लेते हो, लेकिन काउंसलिंग में और भी बहुत चीजें आती है। इंटरव्यू इसका एक छोटा सा पार्ट होता है। इंटरव्यू में आपका क्या है, आपने क्वेश्चन स्टार्ट किए पूछना, एंड किए, इंटरव्यू खत्म हो गया। लेकिन काउंसलिंग एक ब्रॉडर चीज है। काउंसलिंग में आपको बहुत देर तक एक लंबा रिलेशन क्लाइंट के साथ हमेशा बनाना होता है। कई बार आप चुप भी रहते हो, क्लाइंट को बोलने देते हो, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के पीछे क्वेश्चंस बना के बैठते हो। कई बार आप चुप रहते हो, क्लाइंट खुद ही बोलता रहता है, आपने खाली सुनना होता है। तो इंटरव्यू जैसे सेम नहीं है ये, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आंसर काउंसलिंग ऐसी नहीं होती है। काउंसलिंग में आप ज्यादा टाइम देते हो क्लाइंट को अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, खुद ही, बिना क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद इट इज नॉट प्लेसमेंट ऑफ जॉब। प्लेसमेंट ऑफ जॉब से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि किसी की जॉब की प्लेसमेंट करा रहे हैं तो वो काउंसलिंग हो रही है, वो वाली काउंसलिंग एकदम अलग है। ये साइकोलॉजी की काउंसलिंग है। यहाँ पे काउंसलिंग का मतलब है जब आप किसी के थॉट्स, फीलिंग्स शेयर करते हो और आप उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हो जहाँ पे आके वो अपनी बातें शेयर कर सके। उसके बाद इट डजंट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, बिहेवियर बाय परसुएडिंग, थ्रेटनिंग और कंपेलिंग। जबरदस्ती, धमका के या जानबूझ के किसी का एटीट्यूड चेंज करना, बिहेवियर चेंज करना या फिर किसी के बिलीफ चेंज करना, वो काउंसलिंग नहीं होती। काउंसलिंग में आप क्लाइंट को रियलाइज करवाते हो खुद ही उसकी फीलिंग्स के बारे में, और वो जो सोच रहा है वो उसको आप खुद ही धीरे धीरे डिस्कस करते करते उसको रियलाइज कराते हो कि वो जो कह रहा है वो अपनी जगह पे वो सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है। वो जिस वजह से स्ट्रेस ले रहा है वो सिचुएशन वाकई में इतनी स्ट्रेस वाली है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लेके भी उसका काम हो सकता है। वो खुद ही रियलाइज हो जाता है उसको, जब आप आपसे बात करते करते धीरे धीरे वो समझना शुरू हो जाता है। आप जबरदस्ती परसुएट करके, मतलब आप जानबूझ के उसको जिद करके नहीं समझा सकते, आप उसको धमकी देके, फोर्सफुली आप उसका एटीट्यूड नहीं चेंज करवा सकते काउंसलिंग में। वहां पे उसको खुद ही अपने आप रियलाइज करना है अपनी फीलिंग्स के बारे में। आपने सिर्फ उसको एक एनवायरनमेंट देना है और उसकी बातों को समझना है बिना किसी जजमेंट के और बिना नेगेटिव फीलिंग्स के। तो ये होती है आपकी काउंसलिंग। तो इसको यही खत्म करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।